हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका NIOS ई मित्र सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी विषय कक्षा 10वीं का पाठ 2 जिसमें कबीरदास जी के दोहे दिए गए हैं। सबसे पहले हम 4 दोहों के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके अर्थ को समझेंगे कि इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये भाग 1 है और 10वीं क्लास हिंदी विषय। चलिए आइए देखते हैं। दोहा नंबर 1। ऊंचे कुल का जन्म यहाँ करनी ऊंच ना होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई। तो जैसा कि ये हमारे संत कबीर हैं, इन्होंने इस दोहे की रचना की है और ये इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं इसके आगे पढ़ेंगे। कबीर जी कहते हैं कि अच्छे घर खानदान में पैदा हुए व्यक्ति का व्यवहार और उसके कर्म अच्छे ना हो तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है। निंदा का मतलब बुराई का पात्र बन जाता है। जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश को, यानी कि जो सोने का घड़ा होता है ना, तो उसको सभी पूजते हैं, सब अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन सोने के घड़े में अगर कोई शराब मिला दे तो सोने के घड़े की जो वैल्यू है ना वो हट जाती है, फिर वो वैसा पूजनीय नहीं हो जाता। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार सोने का घड़ा भी अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपनी महत्ता खो देता है, यानी कि अपनी वैल्यू खो देता है और बुराई का पात्र बन जाता है, उसी प्रकार अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का आचरण, यानी कि अच्छे घर में तो पैदा हो गया, ठीक है, लेकिन उसका व्यवहार वही गाली गलौज, किसी को सहयोग नहीं करना, बड़ों को बड़ा न मानना, ठीक है, किसी के साथ मतलब सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है, मतलब बड़े घर में तो पैदा हो गया लेकिन व्यवहार गंदा है, तो वह भी लोगों की तारीफ का नहीं बल्कि निंदा का, यानी कि बुराई का पात्र बन जाता है। हर कोई उसकी बुराई करता है कि यार ना तो ये बड़ों की सुनता है, ना ही ये बड़ों का कहना मानता है, ना ये अपने कर्म को कर रहा है, गलत चीज़ों में लिप्त हो चुका है। ठीक है ना। तो उसकी हर कोई बुराई करता है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, उसके वर्ण और जाति से, उसके वंश से, उसके धनवान होने से और निर्धन होने से बिल्कुल भी नहीं होती। आदमी की पहचान अगर होती है तो उसके आचरण से, उसके मीठी बोली से, उसके चाल चलन से, इस तरह से उसकी पहचान होती है। जब भी लोग कहते हैं दूर से या बाद में उसकी पीठ पीछे भी कहते हैं कि यार फलाना व्यक्ति था, यार वो तो बहुत अच्छा है, मीठा बोलता है, उसका व्यवहार अच्छा है और सहयोग की बात तो बस पूछो मत, सहयोग ही सहयोग करता है। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप बुराई का पात्र ही बनोगे। सिर्फ धन रखने से सब कुछ नहीं हो जाता, पैसा रखने से सब कुछ नहीं हो जाता। अपनी बोली को मीठा बनाना है, सबके साथ सहयोग करना है और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। तो मनुष्य का तन सोने के घड़े जैसा है। ऐसा तन पाकर उसमें अच्छाई का विकास करने की जगह उसे बुराइयों का घर बनाना किसी भी तरह प्रशंसा की बात नहीं हो सकती। समझ रहे ना। हम सोने के घड़े जैसा शरीर रखते हैं, अगर हम अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बुराइयां भर लेंगे, गंदी चीज़ें भर लेंगे, गंदी आदतें भर लेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, हर कोई हमारी बुराई करेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे बोला गया ना कि सोने के घड़े में अगर शराब डाल दे तो सोने के घड़े को कोई फिर पूजेगा नहीं, पूछेगा भी नहीं कि यार इसमें तो गंदी चीज़ आ गई है कि नहीं। तो ये यानी कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बहुत आसान तरीके से अच्छे कर्म की बात इस दोहे के अंदर कही गई है। चलिए आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है। तो अगर दोहा नंबर 2, जितने भी दोहे पढ़ रहे हैं हम उनको दोहे को जरूर पढ़ लेना ऊपर, है ना। अब दोहा नंबर 2 है, ये भी हमारे कबीरदास, संत कबीरदास जी ने लिखा है। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो इस दोहे का अर्थ हम कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे कि छोटे में समझते हैं, जो हमारी निंदा करता है, निंदा का मतलब हमारे अंदर कमियां ढूंढता है, उसे अपने अधिकाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा पास ही रखना चाहिए। कभी लोगों को देखा होगा कि जो हमारी कमियां निकालते हैं तो हम सोचते हैं भाई चल पागल, ये तो साला बुराइयां करता है तो इसके पास तो बैठना भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसका उल्टा होता है। अगर कोई आपके अंदर कमियां निकाले तो समझ लो उसको अपने पास रखना है, क्योंकि वो आपकी कमियों को दूर करना चाहता है कि आप ये कमी है तो इस कमी को दूर करो और अच्छे बन जाओ। तो जैसे
बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। ऐसा व्यक्ति, मतलब साबुन और पानी से हमारा मैल तो निकल जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हमारी कमियों को निकाल रहा है तो बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा, यानी कि हमारे अंदर कमियों को दूर कर देगा। चलिए अच्छी तरह से समझते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि अधिकतर लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, सबको लगती है, कौन नहीं चाहता कि उसकी तारीफ करे, है ना। जबकि उस अपनी आलोचना करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि कोई अगर हमारे अंदर कमी निकाले तो हम पसंद ही नहीं करेंगे उसको। और समाज में ऐसे लोग तो अक्सर मिल जाते हैं जो मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे निंदा, निंदा का मतलब बुराई करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो पीठ पीछे निंदा करते हैं। अरे भाई, बुराई करनी है, कमी निकालनी है तो सामने सामने निकाल दो, है ना। तो मगर ऐसे बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं जो सामने ही हमारी आलोचना करें, हमारी कमियां बताएं। प्राय हम ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं, उन्हें पसंद भी नहीं करते। कबीर ने ऐसे आलोचकों से बचने की नहीं बल्कि उनको अपने नज़दीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे आलोचक को दूर नहीं रखना जो कमियां निकाले, उन्हें तो बल्कि अपने पास रखना चाहिए। वो कहते हैं कि निंदक को तो आंगन में कुटी बनवाकर, कुटिया यानी कि झोपड़ी वगैरह सब कुछ ऐसा बनाकर अपने पास रख लो। ये तो कहने की बात है, कुटिया बनाकर, लेकिन बहुत पहले, जब सैकड़ों साल पहले इन्होंने लिखा था तो इस तरह से लिखा था कि कोई निंदा करे, कमियां निकाले तो उसको तो अपने पास ही रख लो, अपने पास मतलब रहने दो उसको। निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं, है ना। क्योंकि अगर हमें पता है कि हाँ ये गलती है तो हम उस गलती को सुधार लेंगे ताकि और लोगों के बीच में जाए तो वो कमियां हमारी सामने ना आए। इस प्रकार साबुन और पानी के बिना ही वे हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। भाई, हमारे अंदर जो मैल होता है, शरीर पे मैल चढ़ा होता है, वो तो हम साबुन और पानी जब डालेंगे तभी जाके निकलेगा। लेकिन कमी निकालने वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना साबुन और पानी के ही हमें हमारी कमियां बताते हैं और हमारे स्वभाव को, व्यवहार को निर्मल बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। देखो, हमारे मदन मोहन मालवीय साहब, भारत के बहुत बड़े राजनेता, वो भी कहते हैं जो इंसान अपने स्वयं की निंदा सुन लेता है, यानी कि कमियों को सुन लेता है, वह सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब जरा सोचिए कि आदमी अपना शरीर तो साबुन पानी से साफ कर लेता है, पर वह अपने व्यवहार, आदतों और स्वभाव की कमियों और बुराइयों से कैसे छुटकारा पाए। भाई, अपनी आदतें जो गंदी हैं वो कैसे छुटकारा पा सकता है, जो कमियां हैं उससे कैसे छुटकारा पा सकता है। यानी कि उसको कोई बताने वाला होना चाहिए। आदमी को अपनी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां खुद तो दिखती नहीं, दूसरे लोग आमतौर पर उसके सामने इसका उल्लेख नहीं करते, बताते नहीं हैं। केवल आलोचक ही हैं, आलोचक का मतलब जो हमारी कमियां निकालते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ और क्या कमी है। तो फिर उनसे कतराए क्यों भाई? सही बात है ना। क्यों ना उनकी सुने, जिससे हम अपनी कमियों का पता चले और हम उनको दूर करने का प्रयास करें और अपने स्वभाव को बहुत ही निर्मल बना ले। इस दोहे में कबीर हमसे यही कहना चाहते हैं, है ना। निंदक नेरे राखिए, यानी कि निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मतलब आंगन कुटी छवाए, यानी कि आंगन में ही कुटिया बनाकर उसको वहीं रख लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है। आशा करता हूँ कि ये दोहा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोहा नंबर 3, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े खोट। इधर ये काले लिख दिया, ये काड़े है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो देखो जिस तरह से कुम्हार कैसे बना रहा है ना, जो भी मिट्टी के बर्तन बनाता है, अंतर हाथ सहार दे, यानी कि अंदर अंदर तो बड़े मुलायम तरीके से करता है, लेकिन बाहर बाहे चोट, यानी कि बाहर जो है ना, अगर कोई कमी है उसके अंदर तो उसको दूर करता है। आइए इसका अर्थ समझते हैं। हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपना अनुभव और ज्ञान सौंपती आ रही है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमें आगे समझाते हैं, अनुभव देते हैं, है ना। तो वो हमारे को अपना ज्ञान जो है ना सौंपते रहते हैं। ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं। कोई भी तुम्हें पढ़ाए, कोई अच्छी बात बताए तो वो गुरु बन जाता है। अर्थात गुरु वह होता है जो ज्ञान दे, ज्ञान को धारण करने लायक बना ले और आपके कैरेक्टर को, यानी कि चरित्र को निर्माण करे और बेहतर मनुष्य बनाए। कबीर ने अपने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध और गुरु के कार्य के विषय में बताया गया है, यानी कि गुरु और चेले का क्या बीच में आपस में रिश्ता होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को तैयार करता है। आपने कुम्हार को घड़ा बनाते देखा है? बिल्कुल देखा होगा सबने। देखिए, इस चित्र के माध्यम से बहुत बड़ी बातें कही गई है। देख रहे हैं
किस तरह से एक गुरु के हाथ यानी कि कुम्हार के हाथ एक घड़े, सुराही या किसी को तैयार कर रहे हैं, है ना, बहुत ध्यान से, कोई टूट ना जाए, कमी हो तो उसे निकाल दें। ऐसे ही देखो एक ये गुरु का हाथ है और किस तरह से अपने शिष्य को तैयार कर रहा है, वो कोई कमी नहीं रहने देगा। तो ये चित्र बहुत कुछ कह रहा है इस दोहे का अर्थ समझने के लिए। अगर वह चाक पर गीली मिट्टी रखता है और चाक को घुमाता है, बीच बीच में हाथ से मिट्टी के उस लौंदे को आकृति बनाता जाता है, यानी कि जो मिट्टी का एक लौंदा होता है छोटा सा, डाल के उस चाक पे डाल देता है, ठीक है, और फिर उसकी आकृति बनाता है, चाहे वो उस पर गिलास बनाए, सुराही बनाए, किसी का कोई पोर्ट्रेट बनाए, कुछ भी बनाए। और जैसे जैसे आकृति स्पष्ट होती है, यानी कि पता चलता है कि यार ये तो मिट्टी का एक लौंदा था, जो भी वो डालता है गीली मिट्टी का, उस पर पटक देता है, और धीरे धीरे जब आकृति आती है ना तो पता चलता है कि भी क्या बन गया ये, है ना। और उसे बहुत ध्यान से बनाता है ताकि आकृति बिगड़ ना जाए। कोई भी आकृति हो सकती है, किसी की शक्ल बना रहा है, सुराही बना रहा है, घड़ा बना रहा है, कुछ भी है, तो बहुत ध्यान से बनाता है कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए। घुमा घुमा कर उसकी कमियों को परखता है। अक्सर कहीं कहीं मिट्टी के बीच हवा आ जाने से छेद रह जाते हैं, वह उन्हें देखता, ढूंढ ढूंढ कर निकालता है, उन्हें दूर करता है। वह भीतर की तरफ से हाथ का सहारा देता जाता है ना, भीतर अंदर से बिल्कुल प्यार से, मुलायम तरीके से, ताकि घड़ा टूट ना जाए। और बाहर की तरफ से थपकी से चोट करता जाता है, थपकी भी लगाता है, यानी कि डांट सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अध्यापक भी अपने शिष्य को है ना प्यार भी करता है और डांटता भी है। ऐसी कुम्हार भी कर रहा है, अंदर तो हाथ का सहारा दे दे के जो है ना मुलायम तरीके से, प्यार से, और बाहर भी जो है ना थपकी मारता रहता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? दोनों कितना रिलेट कर रहे हैं, गुरु शिष्य और घड़ा और कुम्हार दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका शिष्य घड़ा है, यानी कि कुम्हार जो है वो गुरु है और घड़ा जो है वो उसका चेला है, शिष्य है। शिष्य को तैयार करते हुए गुरु उसकी कमियों को, उसके दोषों को दूर करता जाता है। काढ़ना का अर्थ निकालना होता है, जैसे दूध काढ़ना। ऐसे करते हुए वह अपने शिष्य को भीतर भीतर तो सहारा देता है, प्यार देता है, बहुत प्यार से बात करता है, अच्छा व्यवहार, उसको जो है ना मोटिवेट करता है, यानी कि उसको अंदर से तो प्यार दे रहा है पर बाहर से ठोकता चलता है, यानी कि जैसे कुम्हार थपकी मारता ना बाहर से, तो उसी तरह से गुरु भी जो है उसको कभी कभी डांट भी लगा देता है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कहने का अर्थ है कि गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है, बाहर की तरफ से चोट मार रहा है, जैसे कुम्हार चोट मारता है, ऐसे ही गुरु भी अपने बच्चे को प्यार भी करता है और डांटता भी है। तो ऊपर से तो कठोर लगता है गुरु का व्यवहार, पर आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है, यानी कि बड़ा अपने शिष्य को बहुत प्यार करता है मन से। तो अपने शिष्य की तमाम कमियों और कमजोरियों को अपने कठोर कंट्रोल से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मिक चारित्रिक रूप से भी दृढ़ बना देता है, मजबूत बना देता है उसका कैरेक्टर, ठीक है ना। अंदर से भी बच्चा जो है मजबूत बनता है। देखो कैसे बड़े बड़े लोगों ने कहावत भी दी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवेव नमः। तो किस तरह से देखो गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते हुए। और इसमें काढ़ना का मतलब मैंने बताया था ऊपर, और गढ़ना का अर्थ सिर्फ बनाना ही नहीं होता, बल्कि उसमें पूरी आत्मीयता से दोष रहित कृति तैयार करना होता है, यानी कि पूरी शिद्दत के साथ शिष्य के अंदर से सारी कमियां निकाल देना होता है गुरु का काम। जैसे एक अच्छा मूर्तिकार एक अच्छी मूर्ति बनाता है ना, तभी तो बाजार में बिकने लायक हो जाती है। ऐसी गुरु का शिष्य भी आगे जाके बाजार में, यानी कि दुनिया में जब कर्म करने लगता है तो अच्छी नौकरियां पाता है कि नहीं, पैसा कमाता है, तो इस तरह से बेहतर इंसान बन जाता है गुरु। देखिए किस तरह से उंगली पकड़ के चलता है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी है, आप इसे लिख भी लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो गुरु और शिष्य किस तरह से। आइए दोहा नंबर 4 पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलचिए यही श्यानो काम। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अक्सर सोचते होंगे कि हमारे पास अपार दौलत होती है तो कितना मज़ा होता, मतलब अगर मेरे पास बहुत दौलत होती, नोट, गहने, जवाहरात। क्या कभी ये सोचा है कि धन हमेशा ही फ़ायदेमंद नहीं होता, वह अपने साथ बहुत सी बुराइयां भी लेकर आता है। अगर किसी के पास बहुत सा पैसा हो तो वह क्या करेगा, यानी कि बहुत सारा पैसा है तो क्या करेगा, यानी कि पैसा भी अपने साथ बुराइयां लेकर आ जाता है।
तो जाहिर किए हुए पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, फिर अपने लिए सुविधाएं जुटाएगा, फिर भोग विलास और बुरे शौक आदत को पूरा करने लगेगा। सही सही बात है। पैसा जब आ जाता है तो बीमारियां भी अपने साथ ले आता है, क्योंकि हम इतने भोग विलासी और आलसी हो जाते हैं कि कुछ भी करने के लिए मन नहीं करता, बस सारी सुविधाएं बस मेरे घर में आ जाए। अधिक धन प्राप्त होने से मनुष्य में बुराई आने का खतरा बढ़ जाता है। धन अवश्य कमाएं, किंतु मन को भी साथ साथ बलवान धनवान बनाएं। देखा, ये सब चीज़ आ जाती है ज़िंदगी के अंदर। लग्जूरियस लाइफ, शरीर हिलता डुलता ही नहीं है, सब कुछ कर लो। यानी कि इस दोहे का अर्थ समझना, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलचिए यही श्यानो काम। देखते हैं इसका अर्थ और। यानी धन एक हद तक तो जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन ज़्यादा पैसा होने पर आदमी सुख सुविधा में फंस जाता है। ज़्यादा पैसा होने से आदमी सुख सुविधाओं में फंस जाता है, केवल अपना फ़ायदा देखता है और भोग विलासी बन जाता है। देखिए, बहुत पैसा आ जाने पर भोग विलासी बन जाना, जैसे कि ये सारी चीज़ें चाहिए इंसान को। कबीर ने धन की अधिकता होने पर उससे छुटकारा पाने की या उसे दान कर देने की बात कही है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। यानी कि अगर जल में, यानी नाव में मान लो कि तुम सवार हो और उसमें अचानक धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू हो जाए, नीचे से छेद हो जाए। जो जल बाढ़े नाव में, यानी कि नाव में जल आ जाए, और घर में बाढ़े दाम, और घर में बहुत पैसा आ जाए, आप धनवान बन जाओ, तो क्या करना होता है? जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलचिए। यानी कि दोनों हाथों को है ना एक अंजुली बनाकर, दो हाथ उलचिए यही शानो काम। यानी कि पानी को बाहर निकालते रहिए तो बच जाओगे आप, नहीं तो नाव डूब जाएगी। ऐसी पैसा आने पर भी दोनों हाथों से दान कर देना चाहिए, मतलब अपने पास उतना रखो जितनी आपको ज़रूरत है। देखते हैं और समझते हैं इसको। नाव में पानी भरने पर यदि पानी को बाहर ना निकाला जाए तो नाव का डूबना बिल्कुल तय है, बिल्कुल। वैसे ही धन की अधिकता होने पर यदि दान करके उसे खर्च ना किया जाए तो व्यक्ति का पतन भी निश्चित है। नहीं, पतन, पतन का मतलब है कि वो बंदा जाएगा ही जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलचना शुरू कर दीजिए। नाव में पानी भरने पर उसका डूबना निश्चित है, इसलिए जैसे ही पानी भरने लगता है नाविक उसे दोनों हथेलियाँ मिलाकर, जैसे ये बना रखा है, हथेलियाँ मिलाकर बाहर फेंकने लगता है। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को अंजुरी भर भर कर उसे दान कर देना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर आती है जिससे घर का विनाश होना निश्चित होता है। बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं, हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है कि नहीं। तो लोग दारू पीना है, कैसीनो में जाना, जुआ खेलना, मतलब लग्जूरियस लाइफ जीना है, अपने शरीर का जो है ना बिल्कुल नाश कर लेना। पैसा बहुत है तो बहुत सारी बीमारियां अपने अंदर ले लेना, सारा काम दूसरों को दे देना कि हाँ भाई तू ही कर, तुझे नौकर रखा हुआ है, तुझे ड्राइवर रखा हुआ है, तुझे ये रखा हुआ है, तुझे वो रखा हुआ है। तो बहुत सारा भोग विलास वाला जीवन हो जाता है। तो इसलिए दान भी कर देना सही है। तो ये 4 दोहे कबीरदास जी के यहीं समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से सुनने के लिए, और सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देना कि आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।